हाँ तो दोस्तों नमस्कार, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ। एक सेकंड दोस्तों रुक जाइए। हाँ तो प्यारे बच्चों कैसे हैं दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ। मैथ का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसमें से आपको लगभग लगभग दुगना सवाल पूछा जाता है। हर इसमें आपको क्लास 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत से पढ़ते हैं एकदम क्लास 10th को बिल्कुल बारीकी तरीका से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको एक जो सूत्र लिखाया जा रहा है उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक न, ठीक ना। हम लोग का जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है त्रिकोणमिति। और YouTube पर ये पहला वीडियो है इस चैनल पर। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना, छोटा भाई बहन समझकर, ठीक ना। तो देखिए ये हमें एक क्या दिया हुआ है, एक हमको चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में त्रिकोणमिति का चित्र है। ये जो चित्र है इसमें यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी कोण रहता है, ठीक ना। और ये जो होता है बच्चा, ये जो है ये कहलाता है थीटा, 90 डिग्री का कोण, ठीक ना। ये आपका जो रहता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का, जिसे हम लोग समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब दो रेखाएं इस प्रकार से मतलब एक दूसरे से झुकी हुई हो और जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो उसे क्या कहते हैं? समकोण या कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो देखिए ये जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक। ये थोड़ा बाल उठ गया है, ठंडा है, टोपी पहनने के कारण थोड़ा बाल उठा हुआ लग रहा है, ठीक। तो देखिए ये जो है ये हमारा क्या है? समकोण है। इसे कहते हैं लंब, इसे लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और ये आपका होता है आधार और ये होता है कर्ण। क्या ये बातें आपको समझ में आई? ये देखिए लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, ठीक ना। तो देखिए इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि इसका सूत्र, इस त्रिकोणमिति का सूत्र क्या है, ठीक ना। अगर आपको सूत्र पता रहेगा तो आप त्रिकोणमिति के हर एक मैथ को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर देंगे। और आपको कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा जब पढ़ा दिया जाएगा तब, ठीक ना। तो आज मेरा पहला वीडियो है, आप लोग इसे ध्यान से जरूर देखिए। और त्रिकोणमिति में आपको जो यही सूत्र याद रखना है, ठीक ना, जो मैं लिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़ाया है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक ना, लंब बटा कर्ण। 8 क्लास में भी है, ठीक ना। दूसरा होता है कॉस थीटा। दूसरा क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और तीसरा आपको याद रखना है टैन थीटा। तीसरा क्या है? टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और जो चौथा होता है, चौथा जो है बच्चा वो होता है कॉट थीटा, ठीक ना। कॉट थीटा ध्यान रखिएगा, चौथा कॉट थीटा। कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, टैन थीटा का उल्टा होता है। यानी ये टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो इसको करेंगे आधार और बटा लंब, लंब, ठीक ना। और पांचवा जो सूत्र याद रखना है वो याद रखना है सेक थीटा, वो सेक थीटा। और सेक थीटा इसके जस्ट उल्टा होता है, कॉस थीटा के उल्टा होता है सेक थीटा। यानी कर्ण तो ऊपर हो जाएगा आधार, यानी कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार।
और छठा याद रखना है आपको कोसेक थीटा, ठीक ना, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा के उल्टा, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, ठीक ना। तो हो जाएगा कर्ण और बटा लंब, ठीक ना, कर्ण बटा लंब। दोस्तों अगर आप देखिएगा तो ये जो चित्र देख रहा है इसमें थोड़ा कुछ आपको कुछ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ठीक ना। ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि अगर कभी कभी हो सकता है कि 90 डिग्री समकोण नहीं दे, सॉरी, अगर आपको हो सकता है कि समकोण आपको नहीं दिया जाए, तो समकोण यदि आपको नहीं दिया जाए तो ध्यान रखिएगा, अगर समकोण यहाँ पे दे दिया जाए, ठीक ना, अगर किसी भी, जैसे यहाँ पे लिख रहे थीटा, ठीक ना, थीटा लिख रहे, अगर मान लीजिए कि थीटा यहाँ पे दे दिया जाए तो सामने वाला जिसके पास थीटा रहेगा ना बच्चा, उसके पास यानी जे कोण को बोलेगा, जैसे बोलेगा कभी कभी कोण सी, कोण बी, कोण ए, तो उसके सामने वाला देखिएगा, ठीक ने, उसके सामने वाला हमेशा होता है लंब। अगर मान लीजिए कि कोण सी पर हो जाए थीटा, ठीक, कोण सी पर हो जाएगा थीटा तो सामने वाला होगा लंब। अगर कोण ए पर हो जाएगा थीटा तो उसके सामने वाला आधार जो है वो हो जाएगा लंब। लंब और आधार ये दोनों चेंज हो सकता है, लंब और आधार ये दोनों चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ठीक ना, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। लंब चेंज हो सकता है, आधार चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बोलेगा अगर आपको बोल दिया जाए कि बताइए यहाँ पे हम थीटा नहीं दे रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पे हम थीटा नहीं दे रहे, ये जो है ये हमारा 90 डिग्री है, तो इस प्रकार से होता है लंब आधार कर्ण। लेकिन अगर आपको ये ना देकर बोले साइन कोस थीटा और थीटा दे दे यहाँ, ठीक ना, साइन कोस थीटा और थीटा यहाँ पे दे देगा, तो इसके थीटा के सामने वाला लंब जो बोलेगा वो करेंगे, जिसके सामने रहेगा जो थीटा दे देगा जिस कोण पर, उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। और दो जगह पर दे सकता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी दो जगह पे। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ठीक ना। आपको यहाँ पे एक सूत्र याद रखना पड़ेगा जिसका नाम रहता है पाइथागोरस का सूत्र, ठीक ना, पाइथागोरस का सूत्र। हाँ, पाइथागोरस का सूत्र क्या कहता है, पाइथागोरस एक व्यक्ति थे, प्रमेय उसी का ये नियम है, ठीक ना, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना, पाइथागोरस का सूत्र से, या फिर बोलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है बच्चा कि हम होते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर रहते हैं लंब स्क्वायर का और जुड़ते हैं आधार स्क्वायर से, आधार स्क्वायर, यानी कि इसका ये सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक ना। क्या यहीं तक बातें आपको समझ में आई? आपको यहाँ पे एक से प्योर यहाँ पे एक नॉलेज दिया जाएगा, ठीक ने, एक से एकदम शुरुआती से दिया जाएगा, और जितने भी चैप्टर है सभी को हम ही खलास करेंगे, ठीक ना, सबको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई कराई जाएगी। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो ये आपका सूत्र है बच्चा, यहाँ तक आपको ये बातें आपको ध्यान रखनी है त्रिकोणमिति में, ठीक ना, बस आपको ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारे पास जो किताब है वो है DR केसी सिन्हा, ठीक ना, या स्टूडेंट फ्रेंड भी कहा जाता है इसको। तो हम लोग पहले स्टूडेंट फ्रेंड को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद NCERT शुरू करेंगे हम अगस्त में, ठीक ना। तो आप लोग दिल थाम को बैठिएगा। कल से क्या होगा कि क्वेश्चन भी इस पे रहेगा, ठीक नहीं, क्योंकि उस प्रकार से पहले नहीं आता था, अब आ गया है, ठीक। अब क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा पहले से अपलोड, और मैं आकर आपको पढ़ा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है बच्चा वो है, कह रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला तो हो गया है। देखिए ये वाला जो जितना भी फोटो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक ना। कह रहा कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक चित्र पारेंगे, ठीक ना। इसका चित्र है, इसका चित्र है। कह रहा कि ए, यहाँ पे कौन दिया हुआ है, ए, सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है ए, और यहाँ पे दिया हुआ है बी, और यहाँ पे दिया हुआ सी, और ये जो है ये है 90 डिग्री का। और ये बोल रहा कि हम ये 5 हैं, ये हम 4 हैं, ये हम 4 हैं, और ये हम 3 हैं। तो देखिए बच्चा, हमने क्या बताया है, हमने बताया है कि ये वाला जो है लंब होता है, ठीक ना, लंब होता है, और ये जो होता है आधार होता है, और ये जो होता है कर्ण होता है, ठीक। आपको सूत्र को याद रखना ही पड़ेगा। ये जो सूत्र है लंब आधार कर्ण, ये तीनों आपको पता ही रहना चाहिए। अगर कहेंगे भैया कि इसको याद करा दीजिए, तो ये इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक ये है बउआ कि देखिए, लाल लाल बटा के ए, ठीक ना, लाल बटा कक्का, एल से हो गया लंब, ए से हो गया आधार, और के से हो गया कर्ण, ठीक ना। तो लाल बटा कक्का आप ध्यान रख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, जैसे यहाँ पे हो गया साइन थीटा, यहाँ पे हो गया कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया टाइन थीटा, यहाँ पे हो गया कॉट थीटा, कॉट थीटा, यहाँ पे हो गया सेक थीटा, और यहाँ पे हो गया कोसेक थीटा, ठीक ना। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा साइन कोस टाइन कॉट सेक कोसेक, इस पर आपको ये 6 पता होना चाहिए, ठीक ना। साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, देखिए ऊपर से लेके जाइए साइन कोस टेन, और नीचे से ले आइए कॉट सेक कोसेक, ठीक ना। और लाल बटा कक्का, इस प्रकार से आप ध्यान रखना, अगर आपको याद हो जाएगा। देखिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इस पर, ठीक, ज्यादा नहीं, 2 घंटा दीजिए आपको ये कंप्लीट, आप 2 घंटा दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना, जिसमें से क्वेश्चन है बउआ, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए दिए गए चित्र से, जिसमें पहला जो है, पहला है साइन सी बराबर, साइन सी बराबर, दूसरा है, सॉरी, दूसरा जो है वो कह रहा साइन ए बराबर, साइन ए बराबर, तीसरा जो है वो कह रहा है, तीसरा कॉस सी बराबर, तो कॉस सी बराबर, चौथा है कह रहा कॉस ए बराबर, चौथा है कह रहा कॉस ए बराबर, और पांचवा जो है, पांचवा कह रहा है tan सी बराबर, tan सी बराबर, और छठा जो है कह रहा tan ए बराबर, और जो छठा है वो कह रहा tan ए बराबर। अभी मेरा राइटिंग इस पे नहीं बैठा क्योंकि अभी तो नया नया है इसीलिए, ठीक ना। तो देखिए
सबसे पहले मैंने बताया है कि जिस कोण के बारे में बोले उसके सामने वाला लंब, और वैसे भी होता है ये लंब, ठीक ना। तो देखिए कर रहा कोण सी, तो सी है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे है सी, तो सी के सामने वाला हो गया लंब, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। वैसे भी यही होता है ना, लंब आधार कर्ण होता है। तो साइन सी, तो आपको लिखाया गया है सूत्र साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण लिखाया गया है, साइन थीटा बराबर लिखाया गया है लंब बटा कर्ण। तो वही बोल रहा है साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब जो है हमारा कितना है, 3 है, और कर्ण जो है वो कितना है, 5 है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है। दूसरा का साइन ए इक्वल, तो साइन ए बराबर साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर क्या होगा, ये तो कर्ण कभी चेंज ही नहीं होता है ना, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ए बराबर नहीं बोल रहा, तो यानी कि यहाँ के सामने वाला ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो सामने वाला क्या है, लंब हो गया कितना 4, और कर्ण कितना हो गया 5, यानी कि 4 बटा 5 लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब देखिए अगला कॉस सी के सामने वाला लंब आधार, और कॉस थीटा बराबर बताए थे आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया कौन, ये सी के सामने वाला लंब, आधार हो गया ये, और कर्ण कौन हो गया 5, यानी कि 4 बटा 5, 4 बटा 5। कॉस ए सामने वाला हो गया लंब, ये हो गया आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया ये, यानी कि 3, और बटा हो गया 5 कर्ण। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। चौथा है, सॉरी पांचवा है tan थीटा बराबर बताए थे लंब बटा आधार, तो सामने वाला लंब tan सी, सामने वाला लंब यानी कि 3, और आधार 4, ठीक, तो हो गया 3 बटा 4, और tan ए बराबर सामने वाला लंब यानी कि 4, और क्या हो जाएगा आधार 3, तो 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला का। यहाँ तक बातें समझ में आई है। क्या आपको यहाँ तक बातें समझ में आई है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। ओह हाँ, आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बार बार बुक नीचे रखा हुआ था, ठीक ना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिर से है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया चित्र क्या है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। ओह सॉरी, मिटाना नहीं ना है, भेजना है आपके पास नहीं, तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक ना। अगला बढ़ते हैं। अगला है दिए गए चित्र से, हमको एक चित्र दिया गया है तो चित्र बना देते हैं, है ना। चित्र हम बना देते हैं, ऐसा है, हाँ ऐसा ही है, हाँ ये है। दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे है ए, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, और यहाँ पे है सी, और ये जो है ये है 90 डिग्री समकोण, और यहाँ पे दिया है थीटा, और कह रहा ने और भी दिया हुआ है, 4 यहाँ पे दिया हुआ है, 5 यहाँ पे दिया हुआ है, और 3 यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक ना। और tan थीटा पूछ रहा है, tan थीटा बराबर, और दूसरा पूछ रहा है cos सी, दूसरा पूछ रहा है cos सी, बस। तो देखिए हम लोग पहले इसको जानते हैं, देखिए पहले निकालेंगे, ठीक ना। हमको तीनों चीज निकला हुआ है, जब तीनों चीज निकला हुआ रहे, लंब आधार कर्ण तीनों चीज निकला हुआ रहे, तो हम डायरेक्ट सूत्र पर लगाएंगे, ठीक ना। तो सूत्र हमारा क्या कह रहा है,
सूत्र हमारा कह रहा है कि tan थीटा बराबर क्या होगा, ठीक ना। tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर यहाँ से देख के आप बता सकते हैं। tan थीटा का सूत्र लिखाए थे लाल बटा कक्का यानी लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार। तो लंब कहाँ है, थीटा के सामने वाला लंब, और आधार हो गया 3, तो हो जाएगा लंब बटा आधार यानी कि 4/3। ये हो गया पहला का आंसर, ठीक ना। अब हम लोग दूसरा को देखते हैं। दूसरा है cos थीटा, दूसरा है cos c। तो cos थीटा बराबर बताए थे आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन हो जाएगा, c के सामने वाला लंब, नीचे हो गया आधार, और वो क्या हो गया कर्ण, यानी कि 3/5 हो जाएगा क्या, यानी कि 3/5 हो गया हमारा राइट आंसर। क्या यहाँ तक आपको बातें समझ में आई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी कह रहा है कि दिए गए चित्र के नाम मान निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो दिया गया चित्र है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ नहीं स्क्रीनशॉट लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दिए गए चित्र में फिर से एक चित्र पारना पड़ेगा। चलिए चित्र हम पार दिए हैं ना भैया, इसी प्रकार है, ये थोड़ा ज्यादा है, ये कम में है। ये है चित्र जिसमें कह रहा है कि ये जो है ए है, ये जो है ए है, ये जो है बी है, और ये जो है सी है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। और कह रहा है कि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे जो है थीटा है, ठीक। और ये 12 है और ये 13 है। और कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन थीटा, दूसरा है tan थीटा, दूसरा है tan थीटा, और तीसरा जो है tan A माइनस cot C। इन सब का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चा, मान पूछ रहा है। तो देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले हमको तीनों ज्ञात करना चाहिए, हमको तीनों निकाला हुआ रहना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमको दिया हुआ है लंब और दिया हुआ है कर्ण, हमको आधार अभी नहीं दिया हुआ है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। तो चलिए आधार निकालते हैं। हमको लंब दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है कितना 12, और कर्ण दिया हुआ है हमको 13। हमको चाहिए आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या लिखाए थे, पाइथागोरस प्रमेय में यही ना लिखाए थे कि हम कर्ण स्क्वायर बराबर होते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कई लोग इसको बार बार भूल जाता है लिखने के लिए, ठीक ना। लिखने के लिए भूल जाते हैं तो फिर एग्जामिनर इसे गलती कर देते हैं, ठीक ना। तो इसको लिखना जरूरी रहता है, ठीक। तो पाइथागोरस, क्योंकि कहाँ से खोज रहे हो, तो पाइथागोरस प्रमेय जो बताए थे वैज्ञानिक उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि हम होते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर, हमको कर्ण दिया हुआ है तो कर्ण को कर्ण लिख देंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब हमको दिया हुआ है 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस आधार हमको नहीं दिया हुआ इसलिए लिख इसको ऐसा ही छोड़ रहे हैं, ठीक ना। आधार का स्क्वायर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए
13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144। आपको लास्ट में हम लिखा देंगे 30 तक क्या वर्ग, ठीक ना। आपको याद करके लाना है, मैं सुनूंगा, ठीक। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, ठीक ना। अब देखिए ये जो है इस तरफ है, चिन्ह बराबर के इक्वल के उस तरफ जो रहता है वो प्लस में है। अगर बराबर के इस तरफ लाना चाहिए तो क्या चीज में हो जाता है, माइनस में। तो देखिए 169 में से इस तरफ है तो इस तरफ ला रहे तो 100, इसको माइनस में हो जाएगा 144, ठीक ना। आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब देखिए 169 में से जब 144 जाएगा तो 25 बचता है, ठीक ना। घटाइए 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आधार स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिए इस तरफ वर्ग न है तो वर्ग से जब इस तरफ हो जाता है तो ये हो चला जाता है अंडर रूट में। और जो 25 है वो किसका वर्ग है बच्चा, 25 का वर्ग जो है वो 5 है। 5 बराबर हो जाएगा क्या, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार इक्वल, अतः आधार बराबर हमारा आ गया कितना, 5 आ गया, ठीक ना। 5 निकल आया हमारा क्या, आधार। अब हम लोग बनाते हैं इसको। अब जो हमको क्वेश्चन कह रहा था वो हम सॉल्व करेंगे। कह रहा पहला साइन थीटा बराबर, तो हम लोग निकालते हैं, ठीक ना, साइन थीटा, ठीक ना। पहला साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये जो है ये इसे 5 आया था, 5 लिख दिए, ठीक ना। आधार आया था 5। अब साइन थीटा बराबर बोल रहा है लंब बट्टा कर्ण होता है, तो थीटा यहाँ है तो सामने वाला लंब हो गया, ठीक ना। थीटा के अनुसार सामने वाला लंब होता है, ठीक। तो लंब कौन हो जाएगा, 5, और कर्ण, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, 13 हो जाएगा, ठीक ना। क्या यहाँ तक आपको समझ में आई है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा है tan थीटा। दूसरा क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा थीटा के अनुसार सामने वाला लंब, ये हो गया आधार। और tan थीटा बराबर बताए थे लंब बटा आधार। तो लंब जो है सामने वाला 5 और आधार जो है कितना हो जाएगा, 12 हो गया, 12। अब हम लोग चलते हैं तीसरे की ओर। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा कह रहा है क्या कि tan A माइनस tan C इसको बनाओ। तो देखिए सबसे पहले tan A जो है, tan A का मान क्या, tan थीटा बराबर क्या बताए थे, tan थीटा बराबर बताए थे लंब बटा आधार। तो लंब कौन है, लंब है A के अनुसार सामने वाला हो गया लंब, तो यानी कि हो गया 5, हो गया 5। और आधार, आधार कौन है 12, तो हो गया 5 बटा 12, ठीक ना। 5 बटा 12 माइनस है, माइनस tan C, tan C के अनुसार सामने वाला लंब, तो साइन कोसाइन, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan C सॉरी cot C है, इसीलिए गड़बड़ा गए, cot C हमको लगा क्या है यहाँ पे cot C हो गया। तो देखिए cot C बोल रहा है, तो C के अनुसार सामने वाला लंब, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी कि आधार हमारा है ये है, ठीक ना 5, यानी कि हो गया हमारा 5 बटा 12। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एलसीएम, है ना, बचपन से आप लोग एलसीएम पढ़ते आ रहे हैं। तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 12, और क्या हो जाएगा, 12 को 12 में से भागा देंगे तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, और बीच में घटा तो देंगे घटा। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में जब 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 0, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आंसर 0 बटा 12। अब जब ऊपर 0 रहे और नीचे कोई भी संख्या रहे तो वो हमेशा हो जाता है 0। इसका आंसर जो आएगा
जीरो आएगा, ठीक ना। वैसे भी ये क्या चीज में है, प्लस में 5/12, ये है माइनस में 5/12, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक ना। इसे यहाँ पे ठीक है। चलिए, क्या आपको ये बात, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए? चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, ठीक ना। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।